Everyone, as you know that we are doing the chapter role of police and courts, in which we read about the cognizable offense and non-cognizable offense. There are some examples uh, of the cognizable and non-cognizable offense. So पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, दैट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस. जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे उसमें पुलिस अरेस्ट कर सकते हैं बिना किसी वारंट के. बट नॉन कॉग्निजेबल में पहले वारंट आएगा कोर्ट की तरफ से, तब कोई भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी को भी. एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस में मर्डर हो जाता है. एग्जांपल्स जो हैं मर्डर हैं और रॉबरी है, जो भी बड़े क्राइम्स होते हैं वो सारे. एंड नॉन कॉग्निजेबल में चीटिंग, डिफेमेशन. सो हमारे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अभी आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर्स में ये प्रोवाइड हो जाएंगे कि कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस होता है. सो एफआईआर वी हैव डन दैट. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या मेंशन होता है. यू कैन रिवाइज इट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये एक जनरल है कि आपको पता होनी चाहिए ये सब चीज़ें, इसीलिए आपकी क्लास में ये इस 8th क्लास में आपका ये चैप्टर आया भी है. सो डोंट इग्नोर इट, जस्ट रीड केयरफुली. इसको समझिए, नहीं समझ आता देन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. अगर आपके पास कोई अदर क्वेश्चंस आता है देन यू कैन ऑल्सो आस्क टू दैट. ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट, हमारा टॉपिक यहाँ से आना था. ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट कि कोई भी ऑफेंस जब आता है पुलिस की नोटिस में, पुलिस की नॉलेज में आता है वो कि ये ऑफेंस हुआ, ये काम हुआ है, ये कोई क्राइम हुआ है. सो इट इज़ रिपोर्टेड थ्रू एन एफआईआर. वो एफआईआर के थ्रू होता है. पुलिस ऐसे ही नहीं सुनकर चली जाएगी. मीन्स पहले जाते हैं, थोड़ा पता करते हैं, देन उन जो भी कोई केस होता है उसके लिए एफआईआर कराते हैं कोई, एंड उसके ऊपर आगे फिर इन्वेस्टिगेशन होती है. सो ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का ये है. सो सबसे पहले उसमें एफआईआर होनी इंपॉर्टेंट होती है. ऑफिसर्स आर सेंट टू कैरी आउट एन इन्वेस्टिगेशन. देन ऑफिसर्स बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं उस एफआईआर के थ्रू. एफआईआर में क्या क्या होता है, कैसे होती है, ये हम ऑलरेडी वी हैव रेड अबाउट इट. सो एफआईआर होगी, देन इन्वेस्टिगेशन होगी. एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रोवाइड कराया जाता है कि ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस वाले केस की, और उसमें सभी के सारे एविडेंसेस होते हैं. जो भी एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, जितने ज़्यादा एविडेंसेस होते हैं उतना ही केस स्ट्रांग हो जाता है. सो एविडेंस कलेक्ट करना पुलिस ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, उनका काम होता है. और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है एटलीस्ट जो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं वो होने चाहिए. इसमें लिखा नहीं है बट यू शुड नो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं वो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं. सो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होते हैं. कलेक्टिंग एविडेंस होता है, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं उस इन्वेस्टिगेशन में. इट इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग विटनेसेस एंड रिकॉर्डिंग देयर स्टेटमेंट्स. इस इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट होता है कि जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटनेस से कि किसने क्राइम होते हुए देखा था या किसने क्या चीज़ें देखी हैं, और वो रिकॉर्डिंग करते हैं उन स्टेटमेंट्स की, कि बाद में कोई चेंज ना हो जाए तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसको मेंशन कर लेते हैं कि इनने ये विटनेस थे और इन्होंने ये वाली बातें बताई हैं. आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अ चार्जशीट कंटेनिंग एक्यूसेशंस अगेंस्ट एनीवन बिलीव टू बी गिल्टी. एक चार्जशीट बनती है. चार्ज मतलब कि इन चार्ज शीट का मीनिंग ही ये है कि उन पर कौन कौन से चार्ज लगाए गए. इट मीन्स कौन कौन से सेक्शन से लगाए गए हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइम. की जो क्राइम होता है उसी के अकॉर्डिंग उन पर चार्ज लगाए जाते हैं. तो दैट इज़ नोन एज द चार्ज शीट. तो चार्ज शीट हमेशा इन्वेस्टिगेशन के बाद बनाई जाती है. एंड उसमें एक्यूसेशंस के अगेंस्ट जो भी गिल्टी होते हैं उनके लिए लिखा हुआ होता है कि उन्होंने ये किया है और ये वाले हमने चार्ज लगाए हैं इनके ऊपर. द चार्ज शीट इज सबमिटेड इन अ सुटेबल क्रिमिनल कोर्ट. ऑब्वियस है, एफआईआर हो रही, क्रिमिनल कोर्ट है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एंड ये सबमिट किया जाता है क्रिमिनल कोर्ट में, विच इज़ ऑफन टू द कोर्ट ऑफ अ मजिस्ट्रेट. जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है दैट इज़ क्रिमिनल कोर्ट. हमने पहले किया हुआ है लास्ट चैप्टर में. क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट का डिफरेंस आपको पता है वो क्या होता है. सो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगी चार्जशीट एंड हम मजिस्ट्रेट उसको साइन करते हैं, उसको देखते हैं. देन रोल ऑफ द कोर्ट्स, कि कोर्ट्स का रोल क्या था. अभी हमारा पुलिस का रोल ख़त्म कि उन्होंने एफआईआर फाइल की है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए, उन्होंने विटनेस के उस पर साइन कराए हैं, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, एंड फाइनली क्रिमिनल कोर्ट में जाके उस चार्जशीट को सबमिट कर दिया है. अब कोर्ट का रोल स्टार्ट होता है कि कोर्ट क्या करेंगे. कोर्ट विल रिसीव द चार्जशीट रिसीव करेंगे. द कोर्ट फ्रेम्स अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड. कोर्ट चार्ज अगेंस्ट करेंगे एक्यूज जो भी गिल्टी हैं, जिन्होंने भी क्राइम किया है, उनके लिए कोई भी जितने एविडेंस स्ट्रांग होते हैं उतने जल्दी कोर्ट को आसान हो जाता है उनको कोई भी चार्ज देने के लिए, उनको मतलब उन कोई भी पनिशमेंट देने के लिए वी कैन से.
द एक्यूज मस्ट बी गिवन अ कॉपी ईच ऑफ द चार्जशीट। चार्जशीट की कॉपी एक्यूज्ड को भी दी जाती है। ये नहीं कि उसको हमने वो एक्यूज है या कोई गिल्टी है तो उनको हम चार्जशीट नहीं देंगे, वी विल प्रोवाइड दैट चार्जशीट, उनका राइट होता है। द FIR एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ द पीपल क्वेश्चन बाय द पुलिस। जो FIR लिखी गई है, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं कोर्ट की तरफ से। द एक्यूज्ड में प्लीड नॉट गिल्टी, डिनाई बीइंग गिल्टी एंड आस्क फॉर ट्रायल। जो एक्यूज होता है वो मना कर सकता है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ और ट्रायल के लिए बोल सकते हैं कि ट्रायल पर हमें, ट्रायल का मीनिंग होता है कि जब तक कोई पनिशमेंट नहीं मिल जाएगी, तो वो ट्रायल चलता रहता है, कोर्ट में बार बार आते रहते हैं, नई नई डेट्स मिलती रहती है उनको, अपने अपने वो बात कहते रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक्यूज़ को राइट होता है कि वो प्लीड नॉट गिल्टी कह सकते हैं, डिनाई बीइंग गिल्टी, कि वो मना कर सकते हैं कि मैंने क्या क्राइम नहीं किया है। झूठे ये जो भी इनको एविडेंसेस मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, वो झूठे हैं या किसी ने फंसाने की कोशिश की, जो भी चीज़ें होती हैं यू नो अबाउट इट, कि बहुत सारे फॉल्स केसेस होते हैं, तो उसमें जो एक्यूज माने गए हैं उनको राइट होता है कि वो डिनाई कर सकते हैं कि हम गिल्टी नहीं हैं। द एक्यूज हैज़ द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज और हर चॉइस। एक्यूज के पास राइट होता है कि वो डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को किसी लॉयर के थ्रू, अपनी चॉइस की, जो उनकी मर्जी है। अ लॉयर हु डिफेंड्स एन एक्यूज्ड इन कोर्ट इज कॉल्ड अ डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर कौन होंगे? जो डिफेंस करेंगे किसी का, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, उसको बचाने के लिए जो भी लॉयर होंगे, दैट लॉयर विल बी नोन एज द डिफेंस लॉयर, क्योंकि वो डिफेंस कर रहे हैं। इफ द accused is too poor or otherwise unable to hire a lawyer, the court has a duty under Article 39A. Just underline it, Article 39A। आर्टिकल 39A के थ्रू, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, दैट द कोर्ट विल प्रोवाइड अ लॉयर to the poor or unable person who cannot hire a lawyer. The court will provide a lawyer to that person in the Article 39A। ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A में कि कोई भी पुअर होता है या कोई ऐसा इंसान जो हायर नहीं कर सकता लॉयर को, द कोर्ट विल प्रोवाइड द लॉयर, कोर्ट प्रोवाइड कराएगी लॉयर को, वो डिफेंस लॉयर होंगे। एंड हु इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पेड करेगी, उसके लिए पे करेंगे।